गुड मॉर्निंग सेकेंड क्लास। बेटा मैंने आप लोगों को ईवीएस में चैप्टर नंबर 11 पढ़ाया था, प्लांट्स आवर ग्रीन फ्रेंड। तो इस चैप्टर में हमने अलग अलग तरह के प्लांट्स के बारे में पढ़ा था। हमने ट्रीज, श्रब्स, हर्ब्स, क्लाइंबर्स के बारे में पढ़ा था। फिर हमने पढ़ा था कि प्लांट्स हमारे लिए कैसे यूज़फुल होते हैं, प्लांट का ऐसा कौन कौन सा पार्ट है जिसको हम एज अ फूड खा सकते हैं। हम प्लांट के बीज खा सकते हैं, जड़ खा सकते हैं, स्टेम्स यानी तना खा सकते हैं, लीव्स मतलब पत्ते खा सकते हैं, फ्रूट्स मतलब फल खा सकते हैं, फ्लावर्स मतलब फूल खा सकते हैं। तो यानी कि प्लांट के हर भाग से, हर पार्ट से हमें कुछ ना कुछ ऐसा मिलता है जिसको कि हम एज अ फूड खा सकते हैं। फिर हमने पढ़ा था कि प्लांट से हमें वुड मिलता है यानी कि लकड़ी मिलती है, प्लांट से हमें रेशे मिलते हैं, प्लांट से हमें मेडिसिन्स मिलते हैं, प्लांट से ही हम लोग परफ्यूम्स बना सकते हैं, प्लांट से हमें पेपर मिलता है, प्लांट से हमें रबर मिलता है, हमें स्पाइसेस मतलब कि मसाले मिलते हैं, हमें ऑयल मतलब तेल मिलता है, हमें गम मिलता है ना, ग्लू जिससे कि हम चिपका सकते हैं। फिर हमने पढ़ा था कि प्लांट्स को हमें रेगुलरली वाटर करना चाहिए, हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट लगाने चाहिए, हमें उसमें खाद डालनी चाहिए अच्छी तरह। और हमें क्या नहीं करना चाहिए, हमें पेड़ों को काटना नहीं चाहिए। और क्या करना चाहिए, हमें जब भी गार्डन में जहाँ फूल लगे हुए हों वहाँ पर पेड़ नहीं रखने चाहिए। और जो हमारे इंडोर प्लांट्स होते हैं यानी घर के अंदर उगाने वाले जो प्लांट होते हैं उनको कभी भी सूरज में बाहर ज़्यादा देर तक नहीं रखना चाहिए। तो ये चैप्टर तो हम पढ़ चुके थे। तो अभी मैं आप लोगों को क्या करूँगी, इस चैप्टर के वर्ड मीनिंग्स बता दूंगी और पूरा एक्सरसाइज बता दूंगी, तो वो आप लोग अपने नोटबुक में कंप्लीट कर लेना। जिन बच्चों ने वर्ड मीनिंग पहले कर लिया है वो वापस मत करना, जिन्होंने नहीं किया है वो कर लेना। तो देखो, फर्स्ट है ट्रीज, ट्रीज मतलब पेड़। सेकेंड है श्रब्स मतलब झाड़ियाँ। थर्ड है हर्ब्स यानी जड़ी बूटी। फोर्थ है क्लाइंबर्स यानी कि बेल। फिफ्थ है सीड यानी कि बीज। सिक्स्थ है रूट यानी कि जड़। स्टेम यानी कि तना। लीव्स मतलब पत्ते। फ्रूट्स मतलब फल। और फ्लावर्स मतलब फूल। ठीक है, तो ये वर्ड मीनिंग्स मैं आप लोगों को ऑलरेडी भेज चुकी हूँ, तो जिन बच्चों ने एक बार कर लिया है वो दोबारा नहीं करेंगे, बाकी बच्चे सिर्फ एक्सरसाइज कर लेंगे। ठीक है, तो अब देखो एक्सरसाइज में क्या है। फर्स्ट पूछा है टिक द करेक्ट ऑप्शन। डैश हैव सॉफ्ट स्टेम्स, कौन से ऐसे प्लांट है इनमें से जिनमें सॉफ्ट स्टेम्स होते हैं। वो हर्ब्स हैं, श्रब्स हैं या नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं है। तो वो कौन से हैं, वो है हर्ब्स। जिनके सॉफ्ट स्टेम्स होते हैं यानी उस जिनका तना कोमल होता है वो कौन से होते हैं, हर्ब्स होते हैं। सेकेंड है डैश प्लांट नीड सपोर्ट टू स्टैंड, ऐसा कौन सा प्लांट होता है जिसको खड़े रहने के लिए किसी और चीज़ के सहारे की ज़रूरत पड़ती है। तो वो होते हैं क्लाइंबर्स। हमने पढ़ा था कि क्लाइंबर्स को खड़े रहने के लिए किसी और के सहारे की ज़रूरत पड़ती है, तो इसका आंसर होगा क्लाइंबर। थर्ड है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एग्जाम्पल ऑफ रूट, इनमें से कौन एक जड़ का एग्जाम्पल है, लेट्यूस, कैरेट या एप्पल। तो हमें पता है कि जो कैरेट है वो रूट में उगता है, जड़ों में उगता है, तो हमने टिक किया कैरेट को। सेकेंड है फिलिंग द ब्लैंक्स विद सुटेबल वर्ड्स। फर्स्ट है डैश हैव हार्ड एंड स्ट्रॉन्ग स्टेम्स, कौन सा ऐसा पेड़, वो पेड़ जिसके कि जो तना होता है वो बहुत हार्ड होता है और बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम ट्रीज बोलते हैं। हमने पढ़ा था ना, बिग एंड स्ट्रॉन्ग प्लांट्स आर कॉल्ड ट्रीज। सेकेंड है डैश ग्रोज इन वाटर, कौन सा इनमें से ऐसा है जो वाटर में ग्रो करता है, तो वो है लोटस, लोटस पानी में उगता है। थर्ड है फाइबर फ्रॉम द डैश प्लांट इज यूज टू मेक क्लोथ्स, कौन से प्लांट का फाइबर यानी रेशे से हम लोग कपड़े बना सकते हैं, तो वो है कॉटन प्लांट से, है ना, रुई का जो पेड़ होता है उससे। फोर्थ है डैश लीव्स आर यूज टू ट्रीट कॉमन कोल्ड एंड कफ, अगर हमें सर्दी जुकाम हो जाता है तो हम किसकी पत्तियों का इस्तेमाल कर सकते हैं, तो वो है तुलसी की लीव्स, है ना, तुलसी की पत्तियों का। फिफ्थ है डैश इज यूज टू मेक परफ्यूम, परफ्यूम बनाने के लिए क्या चाहिए हमें पता है फ्लावर्स चाहिए, फ्लावर्स से ही तो परफ्यूम बनते हैं, तो हमें फ्लावर्स चाहिए। फिर है ट्रू एंड फॉल्स। फर्स्ट है रबर इज मेड फ्रॉम द कोकोनट ट्री, जो रबर है वो कोकोनट ट्री से मिलता है हमें, ये तो रॉन्ग है, तो हमने लिख दिया फॉल्स। सेकेंड है कोकोनट गिव्स अस ऑयल, कोकोनट से हमें तेल मिलता है, कोकोनट ऑयल मिलता है, बिल्कुल मिलता है, तो हमने लिख दिया ट्रू। नेक्स्ट है पेपर, क्लोव एंड क्यूमिन आर स्पाइसेस, क्या ये मसालों के नाम है, तो बिल्कुल, गोल मिर्च, लौंग और जीरा, ये सब क्या है, ये मसाले। फोर्थ है वी मस्ट कट डाउन द ट्रीज, हमें पेड़ों को काटना चाहिए, रॉन्ग, ये तो फॉल्स है। फिफ्थ है वी मस्ट वाटर द प्लांट्स रेगुलरली, हमें पानी देते रहना चाहिए प्लांट्स में, बिल्कुल देते रहना चाहिए, तो ये ट्रू है। नेक्स्ट है टिक द करेक्ट वर्ड। जिंजर क्या है, जिंजर फ्लावर है, स्टेम है या लीफ है, तो जिंजर स्टेम है,
ठीक है। फिर है कैरेट इज अ, कैरेट क्या है, रूट है, सीड है या फ्रूट है, तो कैरेट क्या है, रूट है। कैरेट कहाँ उगता है, पेड़ के कौन से भाग में उगता है, रूट में उगता है। जिंजर स्टेम में उगता है। शुगर कैन इज अ, शुगर कैन प्लांट का कौन सा भाग है, तो वो तना है ना, जिसको हम खाते हैं। स्पिनच इज अ, स्पिनच क्या है, जो पालक होता है वो पेड़ का क्या है, वो पत्ता है, लीफ है। फिफ्थ है पेपर इज अ, पेपर क्या है, फूल है, मसाला है या ब्रांच है, तो वो मसाला है, स्पाइस है पेपर, तो हमने स्पाइस को टिक कर दिया। नेक्स्ट है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। फर्स्ट है व्हाट आर द 5 डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्लांट्स, गिव 2 एग्जांपल। 5 अलग अलग तरह के पेड़ कौन से होते हैं और 2 एग्जांपल बताओ। तो हमने देखो यहाँ पे बताया 5 डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्लांट्स आर ट्रीज, श्रब, हर्ब, क्लाइंबर्स एंड क्रीपर्स। और हमसे इनके 2 एग्जाम्पल पूछे थे, तो हमने ट्री का एग्जाम्पल दिया नीम ट्री एंड मैंगो ट्री। श्रब का हमने एग्जाम्पल दिया रोज एंड कॉटन। हर्ब ग्रास एंड मिंट। क्लाइंबर्स का हमने एग्जाम्पल दिया पी एंड ग्रेप वाइन। क्रीपर्स का हमने एग्जाम्पल दिया वाटरमेलन एंड पम्पकिन। नेक्स्ट है व्हाट आर द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अ प्लांट वी ईट, गिव 1 एग्जाम्पल ऑफ ईच। प्लांट का ऐसा कौन कौन सा पार्ट है जिसे हम खाते हैं और सबके एक एक एग्जाम्पल दो। तो हमने कहा हम प्लांट का सीड खाते हैं, रूट्स खाते हैं, स्टेम खाते हैं, लीव्स खाते हैं, फ्रूट्स खाते हैं और फ्लावर्स खाते हैं, और एग्जाम्पल भी दे दिया। प्लांट का सीड क्या है, राइस। स्टेम क्या है, पोटैटो या फिर जिंजर भी कह सकते हो आप। फ्रूट क्या है, मैंगो या बनाना, एप्पल, कुछ भी कह सकते हो। रूट क्या है, कैरेट या फिर रेडिश। लीव्स क्या है, स्पिनच। फ्लावर क्या है, कॉलीफ्लावर। तो ये हमने आंसर दे दिया। फिर हमसे पूछा हाउ आर प्लांट्स एंड ट्रीज यूजफुल टू अस। जो प्लांट्स और ट्रीज होते हैं वो हमारे लिए कैसे यूजफुल हैं, तो हमने लिखा वी गेट फूड, वुड, फाइबर, मेडिसिन, पेपर, ऑयल एक्सेट्रा फ्रॉम प्लांट्स, सो दे आर यूजफुल टू अस। हमें जो प्लांट्स होते हैं उससे हमें खाना मिलता है, लकड़ी मिलती है, रेशा मिलता है, दवाइयाँ मिलती हैं, पेपर मिलता है, तेल मिलता है, इसलिए प्लांट्स हमारे लिए यूजफुल हैं। तो इस तरह ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया। तो ये पूरा चैप्टर आप अपने नोटबुक में कंप्लीट कर लेना, चैप्टर नंबर 11। और अगर इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझसे पूछ लेना, ठीक है। वर्क कंप्लीट करना और इसको लर्न कर लेना। मिलेंगे फिर हम लोग अपने नेक्स्ट क्लास में। बाय।